Now we would humbly request the man who is not just another human being, but a mentor, a guardian, and also a humble human being. He's a man with a vision, a man with a sheer dedication, a man who not only dreams but also make them come true at any cost. Please put your hand together for the person with an immense heart and loving nature. He's the none other than our honorable chairman, sir. Please, sir. तो बैठे, एक तो आज 21 बैच के आए हुए सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ट्रस्ट का मुखिया होने के नारे आज आप इस परिवार में जुड़ रहे हैं और आज से आपकी पहचान SRMS है। आप कहीं भी जाएंगे, आपसे कोई भी पूछेगा तो आप ये कहेंगे मैं SRMS में पढ़ रहे हैं या SRMS में के स्टूडेंट हैं। डाइस पे बैठे हुए आदरणीय प्रिंसिपल साहब, SP गुप्ता साहब, सभी डाइस पे बैठे हुए हमारे डीन UG, डीन BG, मेडिकल सुपरिटेंडेंट आदित्य, मेरा साहब हमारे ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, फैकल्टी का डॉक्टर शर्मा, लॉ के प्रिंसिपल DSW क्रांति कुमार जी, सभी यहाँ गार्जियन आए हुए, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ की कल्चर जो हमारी स्टूडेंट सेल है उसकी प्रेसिडेंट त्रिपाठी और उनकी पूरी टीम, वैष्णवी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि स्टूडेंट फेडरेटी में आप लोग के सीनियर हैं, आपके मेंटर हैं, आपको सही दिशा दिखाएंगे। यही आपको एक स्टूडेंट से डॉक्टर बनवाएंगे, क्योंकि जीवन भर ही आपके सीनियर रहेंगे और आपको भी इनके ऊपर हमेशा राइट रहेगा। हम अपने सीनियर के पास जा रहे हैं, क्योंकि सीनियर हमेशा सीनियर रहेगा और जूनियर हमेशा जूनियर रहेगा। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से जरूर कहूँगा कि सीनियर्स को अपने घर के बड़े भाई बड़ी बहन की तरह माने। वो आपको अगर कुछ डांटते भी हैं, क्योंकि घर के मेरी भी बड़ी बहन ने मेरी पिटाई भी लगाई होगी और यहाँ जितने बड़े सबके बड़े भाई बहनों ने ढंग से सिखा के उनको सब कुछ जो पेरेंट नहीं सिखा पाते वो भाई और बहन ही सिखाते हैं। तो इसलिए अगर ये आपके नाम पूछे तो ये ना लगे कि आपको कि क्या अनोखा पूछ लिया, क्योंकि ये सब एक प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स ऐसा कोर्स है जिसमें बिना सीनियर आप कुछ सीख नहीं सकते, क्योंकि टीचर्स जो फैकल्टी है वो एक समय तक पढ़ाएगी, स्किल लैब में भी ले जाके थोड़ा बहुत सिखा देगी। एक्चुअल जो समझाना है या समझना है, जैसे कि घर में बड़े भाई बहन बुरा घर के संस्कार सिखाते हैं, वैसे ही सीनियर हमेशा आप अपने जूनियर साथियों को उनकी मोहब्बत भी करते हैं, उनसे अपना बड़प्पन भी रखते हैं। तो आप भी वही बड़प्पन उनका जो है उनको हक दीजिए। ये मत समझिए कि वो आपके कोई दुश्मन है या कोई शेर है जो आपको निकल जाएंगे, क्योंकि जब भी फ्रेशर्स आते हैं उनको ये लगता है कि हमें मालूम कहाँ फंस गए। ये एंजॉय करिए, जीवन का ऐसा अंग है शायद UG के सिवा कहीं नहीं मिलेगा। PG में कोई आपकी रैगिंग नहीं करता, क्योंकि सब सहयोगी होते हैं। इंटर के पास है और आप लोग ऐसे लकी बैच है जिसने 10th के बाद सीधे ग्रेजुएशन में आ गए। कोविड काल ने इतना बढ़िया काल किया कि आप लोग कभी कॉलेज जा ही नहीं पाए और प्रधानमंत्री जी के पास आप लोग हर आदमी 98% हो गया। पर बच्चा लोग यहाँ पर आपको राइटिंग भी कराई जाएगी, क्योंकि अब जो बच्चों की इंग्लिश रह गई वो व्हाट्सएप इंग्लिश रह गई।
यू भूल गया, यू रह गया, पिक रह गई, पिक्चर को कभी पिक में कन्वर्ट हो गई। मतलब इतने वर्ड नॉमोलॉजी है वो पूरी बदल गई। इस व्हाट्सएप युग के जो भी इंसान है वो उनके साथ दुर्भाग्य भी और सौभाग्य भी है कि जो चीजें बहुत मुश्किल से देख पाते थे या ढूंढ पाते थे वो अब तुरंत सेकंडों में, मिनट में लगते हैं आप उस चीज को उपलब्ध हो जाती है। पर कोविड ने इतना सिखा दिया कि परिवार क्या है। 2 साल पेरेंट्स और बच्चों में बॉन्डिंग हो गई जो पहले इतनी नहीं होती थी, क्योंकि हर आदमी सुबह, इस बार तो 2 साल ऐसा रहा कि सुबह से शाम तक घर में अगर 4 लोग, चारों साथी हैं, तो उस बॉन्डिंग के मारे कुछ ज्यादा बॉन्डिंग हो गई। तो इसलिए मैं पेरेंट्स से खासतौर से कहता हूँ, क्योंकि अगर आप कि ये 1 या 2 बच्चे हैं, हमसे पूछिए, हम तो 5000 बच्चों के बाप हैं। हमारे सारे इंस्टीट्यूशन में मिला के करीब 5000 बच्चा पढ़ता है, और चाहे वो नर्सिंग का बच्चा हो, चाहे वो MBA का बच्चा हो, वो अपना ये समझता है कि देवमूर्ति के बाद चले गए तो सब कुछ निपट जाएगा। एक तो जीवन में गलती हो जाए तो उसको जरूर मानिए, क्योंकि गलती होने के बाद अगर आप उसको छुपाएंगे तो झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे। तो इसलिए उससे हमेशा बचे। और आज मैं, क्योंकि जो आपने आज ये कोट पहना है, इस कोट की लाज रखिएगा। अभी भी हिंदुस्तानी भगवान के बाद अगर किसी पे भरोसा रखता है तो एक डॉक्टर पे रखता है। वो जो आपको उसने इज्जत दे रहा है, जो आपकी इक्वलेंसी भगवान से कर रहा है, तो उसका कभी निराश मत होने दीजिएगा। कभी ये ना करिएगा कि वो आपके मारे वो नास्तिक हो जाए। नास्तिक बनी नहीं है वो। भगवान, जैसे भगवान पे विश्वास छूट जाता है वैसे डॉक्टरों में विश्वास न छूट जाए। ऐसा कभी कोशिश मत करिएगा कि आपके एक्ट से कोई भी ऐसा एक्ट ना हो कि, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा है कि अध्यापकों के वरिष्ठों द्वारा कहे जाने से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे रीति रिवाजों से किसी भी चीज में विश्वास मत नहीं करना, बल्कि गहन अवलोकन के अवलेषण के उपरांत यदि कोई चीज समान जनित के अनुकूल प्रतीक होती है तभी इसे स्वीकार करिएगा। ये मैंने इसलिए कहा कि कोविड ने हमारे डॉक्टरों सबको सिखा दिया, दुनिया के डॉक्टर को, कि ट्रीटमेंट कोई चीज है नहीं। उसने अपने हिसाब से जो ट्रीटमेंट सही लगा वो किया, उससे बच गया। और कोई वैसा प्रोटोकॉल नहीं था कि जिसके प्रोटोकॉल के हिसाब से इलाज हो सके। तो इसलिए बच्चों हमेशा अपना थिंक प्रोसेस को ऑन रखिए, क्योंकि थिंकिंग, अगर आपका थिंक डिफरेंट अगर नहीं है तो आप कभी यूनिक नहीं बन सकते। टू बिकम ए यूनिक यू हैव टू थिंक डिफरेंट। और ख्वाब देखिए, क्योंकि ख्वाब नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। आपने ख्वाब देखा होगा तभी आप डॉक्टर बने। कुछ लोग, बच्चों ने अपने पेरेंट्स से हमारे भी डॉक्टर बने होंगे, मगर उनके हमारे बन रहे हैं तो उनका ख्वाब पूरा करिए, क्योंकि ख्वाब बड़ी हिम्मत से देखता है आदमी और बहुत भरोसा रखता है। और हमेशा सोचिए, डे ड्रीमर बनिए। जो दिन में सपने देखते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं और रात के सपने सुबह भूल जाते हैं। इसलिए ऑलवेज बिकम ए डे ड्रीमर। और समय के अनुसार बदलना चाहिए। जो जैसे परिस्थिति है उस परिस्थिति को पहचानिए और उसके साथ बदलिए। जैसे मैं आपको बड़ा छोटा एग्जाम्पल दूं, चील है। चील को कुछ गॉड गिफ्ट है कि अगर सुनामी आने वाला है तो उसको एहसास हो जाता है और वो अपनी हाइट, जिस हाइट में, उससे और ऊंची चली जाती है। और उस हाइट पे पहुंचने के बाद जब सुनामी आता है तो उसकी उसी दिशा में वो अपनी हाइट और बढ़ा लेती है। तो हमेशा जब भी कष्ट हो या कोई ऐसी तकलीफ आ रही तो आप अपने को सोचिए कैसे एलिवेट कर सकते हैं, आप अपना ज्ञान कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये सुनामी से कम नहीं था इस बार कोविड। 2 साल
उसमें लोगों ने बहुत रिसर्च किया, अपनी औकात बढ़ा ली डॉक्टर्स ने, उनके हमारे बेस्ट डॉक्टर कराए, उन्होंने मेहनत करी। आज ही मैंने कहा आप लोग से कि कोशिश करिए कि समय के साथ अपने को अपडेट करते रहे। ये नहीं कि अपने वही पुरानी तकियानुती अंदाज से ही वही रिसर्च चल रहा है, नई रिसर्च करिए और खुशी बांटिए। जीवन में सबसे बड़ा सुख मिलता है आप किसी की खुशी जो है उसको दे दें, तो उतना सुख आपको भी मिलेगा और जिसको खुशी मिली है उसे भी मिलेगा। विश्वास को कोई कम मत करिए। अपने दोस्तों पे जिस पे विश्वास किया है तो या जो आपका विश्वास कर रहा है, मैंने आपसे पेशेंट को विश्वास है कि डॉक्टर आएगा मैं ठीक हो जाऊंगा। हो सकता है कि आप ठीक नहीं कर सके, मगर उससे बातें तो ऐसे करिए कि उसको विश्वास रहे कि ये मेरे साथ, ये डॉक्टर मेरे साथ बैठा मेहनत कर रहा है। जो बुरा करे उसे भूल जाओ और जो अच्छा करे उसे हमेशा याद रखना, क्योंकि बुराई जो हो गई बुरा हो गया, मगर जिसने आपके साथ अच्छा किया उसको हमेशा याद रखना, तो आपके बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी, और सेटिस्फैक्शन है जीवन में। तो जीवन में सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। विवेकानंद ने कहा है कि आपके विचार ही आपका सब कुछ है, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। जीवन 2 दिन से मिलकर बनता है, एक दिन आपके लिए होता है और एक आपके विपरीत होता है। दोनों ही तरह के जीवन आपकी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का इसमें हमारा, अगर आप लोगो पढ़ेंगे उसमें भी लिखा हुआ है सिद्धिम भवदे कर्मजा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिया था कि जो व्यक्ति कर्म करते हैं मैं उसे ही सफलता देता हूँ। बच्चा लोग, जिस उम्र के पड़ाव में आप लोग हैं, आपको अपने भविष्य के लिए सही निर्णय लेना है। हमारे युवाओं में प्रतिष्ठित बुद्धि इस धरती के ऊपर, धरती के नीचे एवं इस धरती पर सबसे प्रभावशाली संसाधन है। तो इसलिए अपनी जो आपकी शक्ति है उसको पहचानिए और पूरा करिए। और आपको एक जो चरक ओथ आज आपने ली, हम लोग का जब पहला बैच 2005 में आया तो हमारे डायरेक्टर डॉक्टर पांडे थे, उन्हें तब भी चरक होती है जबकि हिंदुस्तान में कहीं नहीं होती थी। आज पूरे हिंदुस्तान में चरक होती थी। इसलिए हमने ये आपको दोहराया है कि हम भारतीय संस्कृति संस्कार के हिसाब से चलता है और चलता आएगा। हमेशा यहाँ पर बड़ों को इज्जत दी जाती है, हमेशा जो बड़े छोटों को भी इज्जत देते हैं। इसलिए ये संस्कारी इंस्टीट्यूट है। कोशिश करिएगा कि ये संस्कार हमेशा आगे बढ़ाए रखें। और बच्चा लोग एक चीज और बता दें कि जिस तरह परिवार बच्चा पैदा होता है उसकी जन्म कुंडली बनवाई जाती है, जन्म पत्री बनवाते हैं, जब कुछ भी कहिए आप लोग आज आपकी भी जन्म कुंडली हमारे द्वारा बन जाएगी और आपके पेरेंट्स को आपकी हर चीज जब जाएंगे हम बता भी देंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि आपके पास वॉच नहीं है। हर आदमी पे, हर एक पे एक दूसरा वॉच कर रहा है। और मैं अंत में एक चीज कह के खत्म करूंगा, उड़कर देखना एक बार कभी, आसमान का नशा कुछ और ही होता है। लगे कुछ नामुमकिन सा, उसे हासिल करने की कोशिश करके देखना। जीते तो जज्बा सर आंखों पर, हारे तो उम्मीद की नारा है। इसलिए हमेशा अच्छा देखो, बड़ा देखो। जब आप बड़ा देखोगे तब कुछ बड़ा काम करोगे। अगर मैंने अकेले 1990 में सोचा कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज बनाऊंगा तो यूपी का सेल्फ फाइनेंस का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने खोला। 2002 में ये मेडिकल कॉलेज और 14 इंस्टीट्यूट खोल चुका हूँ। और कोशिश ये है कि अभी ऐसा कुछ करूँ कि लोगों को कुछ नई चीज़ मिले। क्योंकि आपने SSY स्कीम जो चालू की वो एक इतनी बड़ी समाज के लिए है कि जो बच्चा हमें सिर्फ 50 रुपया साल का देता हो, वो आज बच्चे 18 से 20,000 25,000 रुपये की नौकरी उनको लग रही है और उनकी डिमांड है बाजार में। तो ऐसी शिक्षा देने की कोशिश करिए, हमेशा ऐसा काम करिए। और मेरे एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने बच्चे आज उन्होंने भी कोट पहने हैं, कि ये जो मेरी 3 करोड़ की स्कॉलरशिप है, पहले हमने ये शुरुआत करी थी 11,000 से।
फिर 50,000 हुए, फिर 1 लाख हुए, फिर 1 करोड़ हुए। जो बच्चे क्रॉस करते गए मैं बढ़ाता चला गया। तो इसलिए मैं आप लोग से चाहूंगा, ये जो 3 करोड़ की लिमिट मैंने बनाई है, ये ऐसा नहीं है कि इसके बाद नहीं मिलेगी। यहाँ लिमिट गिनती नहीं है। मेरे जो इच्छा ये है कि ये करोड़ तो 3 करोड़ है, ये बढ़ के 5 से 6 करोड़ हो जाए। और यहाँ तक कि मैं आप लोगों को, और सारे बच्चे कोशिश करें कि मुझे कम से कम 1 लाख की तो स्कॉलरशिप मिले, और 2.25 लाख मैक्सिमम है। तो अगर आप सब पूरा बैच 2.25 लाख लेगा तो मुझे और अच्छी लगेगा। तो आप सबके शुभकामनाओं के साथ कि आप यहाँ आए हैं, बढ़िया पढ़ें, खुश रहें। सबसे जरूरी है खुश रहें। पढ़ाई तो हो जाएगी, 1 साल बाद जो है सेमेस्टर बैक लगते रहते लगेंगे, पर खुश रहना। अगर खुश नहीं रहोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। जय हिंद। Thank you, sir, for your kind words and inspiring message.